बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में साध्वी नाम की एक निर्धन ब्राह्मण कन्या रहती थी। वह अपने माता पिता के साथ झोपड़ी में रहती थी और छोटी उम्र से ही भगवान शिव की परम भक्त थी। उसके पिता गांव के मंदिर में पुजारी थे, पर अब वृद्ध हो चुके थे। घर की हालत अत्यंत खराब थी, लेकिन साध्वी को कभी कोई शिकायत नहीं रही। उसका जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित था, भोलेनाथ की सेवा। सावन का महीना आया। हर ओर हरियाली छा गई, नदियां लहराने लगीं और मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। साध्वी ने इस सावन एक संकल्प लिया, वह पूरे महीने प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करेगी और सोमवार का व्रत भी रखेगी। उसके पास न तो गंगाजल था, न फूल, न पूजा सामग्री, लेकिन उसके पास थी सच्ची भक्ति और अटूट श्रद्धा। साध्वी प्रतिदिन तड़के उठती, पास की नदी से जल लाती, जंगल से बेलपत्र चुनती और शिवलिंग पर चढ़ाकर मंत्रों का जाप करती। भले ही उसके पास कुछ न था, लेकिन उसकी पूजा में जो भाव था वह अमूल्य था। उसी गांव में ठाकुर नाम का एक घमंडी अमीर रहता था। वह भी हर सावन शिव की पूजा करता था, सोने के पात्रों से जलाभिषेक, कीमती फूल, ब्राह्मणों को दक्षिणा। लेकिन यह सब दिखावे के लिए था। उसके मन में न श्रद्धा थी, न भक्ति। जब उसे पता चला कि एक गरीब लड़की साधारण चीजों से भोलेनाथ की पूजा कर रही है, तो वह हंसने लगा और बोला, क्या भगवान इतने सस्ते हो गए हैं कि नदी का पानी और जंगल के बेलपत्र से प्रसन्न हो जाए। एक रात भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि वह साध्वी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है और उस पर कृपा करना चाहते हैं। पार्वती ने मुस्कराकर कहा, आप उसकी परीक्षा लीजिए, ताकि उसकी श्रद्धा की गहराई पता चले। अगले दिन जब साध्वी मंदिर में पूजा कर रही थी, तो अचानक वह मूर्छित होकर गिर गई। गांव वालों ने उसे घर पहुंचाया। रात में भगवान शिव साध्वी के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। कल जो चाहेगी वह तुझे दूंगा। अगली सुबह वही साधु वेशधारी भगवान मंदिर में प्रकट हुए और साध्वी से पूछा, बेटी, कहो क्या चाहती हो? धन, वैभव, सुंदर वस्त्र या योग्य पति? साध्वी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जिसमें आपकी भक्ति बनी रहे, सेवा का अवसर मिलता रहे। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। भगवान शिव मुस्कराए और बोले, तू धन्य है, तुझ जैसी भक्त पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। अगले ही दिन मंदिर में चमत्कार होने लगा। शिवलिंग से तेज प्रकाश निकलने लगा, फूलों की वर्षा होने लगी और मंदिर की दीवारें चमकने लगीं। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। ठाकुर भी वहां पहुंचा और यह सब देखकर हैरान रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह साध्वी के चरणों में गिर पड़ा। तभी भगवान शिव ने साक्षात प्रकट होकर कहा, जिसके पास सच्चा मन और भक्ति है, वही मुझे प्रिय है। सोने चांदी के पात्र नहीं, अपितु प्रेम से चढ़ाया गया जल ही मेरी सच्ची पूजा है। साध्वी को गांव में सम्मान मिला, लेकिन उसने अपना जीवन फिर भी उसी सरलता में व्यतीत किया, भगवान शिव की सेवा में लीन होकर। यह कथा आज भी यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है और सावन का महीना आत्मा को शुद्ध करने का सबसे उत्तम समय है। भगवान को दिखावे की नहीं, दिल से की गई पूजा अधिक प्रिय होती है।